जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान भाई अनुज में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो आप सभी को पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित है बच्चों। और असिस्टेंट लोको पायलट की हम फाइनल मेरिट के बारे में बात कर रहे हैं। फाइनल मेरिट आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अजमेर की। आज हम अजमेर की बात करेंगे कि अजमेर की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या हाई रहेगी या फिर लो रहेगी। इन सारी चीजों पे बात करेंगे बच्चों। और बिल्कुल मैंने पूरा दिन अजमेर के नाम पर ही कल का कर दिया था और पूरा का पूरा कंटेंट मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि आपको पसंद आएगा। जिस प्रकार से आपने पिछली वाली वीडियो को प्यार दिया है, बिलासपुर और अपना प्रयागराज और अपना मुंबई और एक दो जगहों की मैंने और डाल रखी है वीडियो, आप लोग जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, आपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा हो। लेकिन बड़ी मस्त है और बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट कर रखे हैं। मैंने तो कल वीडियो में एक दो कमेंट भी आपको दिखाया था। बहुत अच्छा आपको जो है आपका जो कमेंट आता है भाई, बहुत बढ़िया लगता है देखने के। और जब आप पूछते हो किसी चीज के बारे में तो मैं हर कमेंट का जवाब भी आपको देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखा दूं, उसके बाद फिर पूरा चर्चा करेंगे कि हाँ भाई ये मेरिट इसकी रहेगी फिक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखाता हूं जिस प्रकार हर वीडियो में दिखाता हूं। ये 2018-19 की जो वैकेंसी है इसके बारे में बात करेंगे। कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि जनरल की, एससी की, एसटी की किस प्रकार से कितनी ज्यादा वैकेंसी है, कितनी कम है। उसके बाद 2024 में आपकी कितनी वैकेंसी है अजमेर जोन के अंदर। कैटेगरी वाइज बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस की हम अलग से बात करेंगे, अलग से ही उसकी जो है पूरी की पूरी मेरिट मैं आपको बताने वाला हूं। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी अब की बार है और 2018 में ईडब्ल्यूएस नहीं था। ठीक है बच्चों, तो 2024 में है। 2018 की क्या कट ऑफ रही थी, क्योंकि वहां पे वैकेंसी ज्यादा थी या कम थी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे अजमेर की क्या कट ऑफ रही थी, फाइनल कट ऑफ का आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि भाई फाइनल कट ऑफ ये रही थी। ठीक है, मैकेनिकल, फिटर, डीजल वगैरह ये सारी चीजें बात करेंगे। और 2018 की जो फाइनल मेरिट आपकी रही थी अजमेर की, वो कितनी प्लस होके आई थी और फाइनल वो क्या रही थी। और इसके बाद हम बात करेंगे कि वो कितनी बढ़ी थी। ठीक है, यानी कि कितनी प्लस होके, इंक्रीज होके जो है मेरिट बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि सीबीटी 2 जो 2025 की अब की बार मेरिट है वो क्या रही है और अब की बार क्या रह सकती है। ये जो आप लोग देख पा रहे हो इसे मत आप लोग मेरिट समझ लेना कि हाँ सर ने ये बता दिया और ये मेरिट रहेगी, क्योंकि ये नहीं है भाई। मैं अलग से पूरा का पूरा परफॉर्मा तैयार करा है फाइनल मेरिट का, वो मैं आपको सबसे लास्ट में बता दूंगा कि भाई मेरिट आपकी क्या रहेगी। दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपको लास्ट तक वीडियो बना रहना है। अगर सारी चीजें आपको जो है देखनी है, आपका नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा दोस्तों, तो लास्ट तक वीडियो बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक ठोकिए और कमेंट के माध्यम से बताया करिए वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ आप किस जोन से हो ये भी बताइए। और अगली जो है नेक्स्ट वीडियो में किस जोन से बनो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई नेक्स्ट वीडियो में किस जोन से बनो। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जानते हैं कि 2018 और 19 की वैकेंसी क्या थी। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक के बारे में नहीं करूंगा, लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग खुद लाइक और सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को ऑन भी कर लोगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले 2018 की वैकेंसी अजमेर जोन पे हम पहुंच चुके हैं बच्चों। 2018-19 की वैकेंसी है और अजमेर जोन हमारा ये है। यहाँ पे आपके टोटल जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो अजमेर जोन की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल वैकेंसी एनडब्ल्यूआर और डब्ल्यूसीआर यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इन दोनों की मिलाकर के जो टोटल वैकेंसी थी बच्चों वो 1057 और 53 थी। ठीक है, दोनों को ऐड करके 1110 वैकेंसी आपकी इसमें टोटल बन जाती है। कि भाई पिछली बार जो वैकेंसी थी टोटल 2018-19 में वो 1110 थी। ठीक है, जिसमें आप लोग ये कैटेगरी वाइज इधर देख पा रहे हो कि भाई जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की कितनी थी और एनडब्ल्यूआर के लिए कितनी थी कैटेगरी वाइज और डब्ल्यूसीआर के लिए कितनी थी बच्चों। इन सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। एक बार आपको 2024 की मेरिट भी आपको दिखा दूं कि 2024 में आपकी कितनी वैकेंसी थी। ठीक है, मेरिट की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, 2024-25 में बच्चों अजमेर में एक ही एनडब्ल्यूआर में, नॉर्थन वेस्ट रेलवे में एक ही बार में जो है पूरी की पूरी वैकेंसी दिखाई गई थी। और ये कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस इंक्लूड करके जो टोटल आपकी वैकेंसी इसमें बनी थी वो 761 वैकेंसी इसमें बनी थी। और इसमें मैंने ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी आपकी दिखाई जा रही है यहाँ पे। अगर इसमें से ईडब्ल्यूएस में निकाल देता हूं तो ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी आपको यहाँ पे 74 दिखाई दे रही है, 74 इसमें से कम कर देना, 690 के आसपास जितनी भी बचेगी वो सब ईडब्ल्यूएस के निकालने के बाद यहाँ पे अपनी बन जाएगी। ठीक है, जो बाकी 4 कैटेगरीज के लिए होगी, जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए बच्चों। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों वैकेंसी में कितना अंतर था।
तभी सारी चीजें निकाल पाएंगे कि भाई मेरिट बढ़ेगी या घटेगी, हमें प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए। अगर 2018 की वैकेंसी अपनी ज्यादा है तो भाई हम मेरिट को जो है हाई करेंगे, और अगर 2018 की वैकेंसी कम है, अब की बार की ज्यादा है, तो फिर मेरिट को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब सबसे पहले बात करता हूं मैं अजमेर जोन में जनरल कैटेगरी की, और जनरल में 547 और 27 पद ही 547 और 27 पद जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में थे, वो दोनों के अगर मिलाकर मैं बात करूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, तो भाई ये 574 वैकेंसी जो अपनी बनती है, ये जनरल कैटेगरी की इसमें बन जाती है 574 वैकेंसी। ठीक है, और इस 574 वैकेंसी में अगर बात करता हूं नीचे अजमेर की, तो यहां पे जनरल की है 314। कितनी है, 314। तो भाई अगर 314 इसमें से मैं माइनस करता हूं, यानी कि दोनों का अंतर देखता हूं, तो दोनों का अंतर यहां पे 260 आपके सामने लिखा गया है, और ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है 260। ठीक है, ये 260 आप लोग ये मत सोच लेना कि हाँ ये 2024 की कट ऑफ बता दी सर ने, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है तो ये कट ऑफ नहीं है, ये वैकेंसी की डिटेल दी गई है मैंने पूरी वीडियो के माध्यम से, और अब भी मैं बता रहा हूं 260 वैकेंसी जनरल कैंडिडेट की अधिक है, और ये किसमें है, 2018 में। आगे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली बताऊंगा कि एससी कैंडिडेट की 51 वैकेंसी अधिक है, किसमें, 2018 वाली वैकेंसी में। एसटी कैंडिडेट की 27 वैकेंसी प्लस है, किसमें, 2018 वाली वैकेंसी में। ओबीसी कैंडिडेट की 85 वैकेंसी अधिक है, किसमें, 2018 वाली वैकेंसी में। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो जनरल कैंडिडेट की तो हम चलो बात मान लेते हैं, यहाँ पे 260 वैकेंसी अधिक है, और 260 में मेरिट में भी काफी फर्क हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो एससी में 51 है, और एसटी में आपके सामने 27 है, और ओबीसी में 85 है। यहाँ पे 100 का जो है आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे हैं, उससे कम कम है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा कम इंक्रीज करेंगे, तो चीजें समझ में आ चुकी कि जितनी भी वैकेंसी अधिक है तो वो 2018 में ये सबसे ज्यादा जो जनरल में अंतर है, बाकी इनमें जो है 50 60 70 80। ठीक है, 50 60 70 80 आप लोग मान लीजिएगा। क्लियर है चीजें, एसटी में तो 27 का अंतर है खाली। ठीक है, तो ये तो बात हुई बच्चों वैकेंसी की। आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि 2018 में वैकेंसी अधिक थी, और यहाँ पे अजमेर में जो वैकेंसी 2024 की जो आपके सामने डिटेल है, इसमें वैकेंसी अपनी कम है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि 2018 में जब हमारी वैकेंसी अधिक थी तो तब कट ऑफ कितनी थी। ठीक है बच्चों, तो तब कट ऑफ कितनी थी मेरे प्यारो दोस्तों, अजमेर जोन यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हो, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। तो मेरे बच्चों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस नहीं था उस टाइम पे, 2018-19 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो इसलिए इन्हीं 4 कैटेगरी की कट ऑफ लगी थी। तो यहाँ पे 2018 में 65.88, आप लोग इसे 66 भी मान सकते हो, 65.88 लगभग 66। ठीक है, तो ये आपकी जो कट ऑफ थी ये जनरल की थी, वो भी सीबीटी 2 की, सीबीटी 2 की, ये फाइनल नहीं थी। फाइनल में दिखाऊंगा आपको कि कितनी प्लस हुई है। ये 65 जो थी ये सीबीटी 2 की थी। यहाँ पे जो 48 नंबर पे कट ऑफ लगी है, 48.67 पे, ये है एससी कैंडिडेट की 48 पे। यहाँ पे 31 पे एसटी कैंडिडेट की लगी है, और 57 पे लगी है ओबीसी कैंडिडेट की 57.85 पे। ठीक है, ये ओबीसी कैंडिडेट की है, ध्यान में रखना आप लोग, मेरिट एक बार बता दे रहा हूं, 65 अजमेर, 48 एससी, 31 एसटी और 57 ओबीसी। क्लियर है चीजें। ठीक है, दोबारा फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे। तो 2018 की जो फाइनल मेरिट आपकी लगी थी, ये टेक्नीशियन की और असिस्टेंट लोको पायलट की बच्चों 31 वैकेंसी थी। ठीक है, 27K के आसपास, 27,000 के आसपास असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी थी, और अब की बार अपनी 18K है, यानी कि 18,000 वैकेंसी है। ठीक है, तो पिछली बार अधिक वैकेंसी थी, इसलिए सभी कैटेगरीज में भी अधिक है 2018 का जो आंकड़े है वो। ठीक है, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ वेस्ट रेलवे, इन दोनों की मेरिट यहाँ पे अलग अलग आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग की जो मेरिट इन्होंने दिखाई थी वो 79 और 77 तक दिखाई थी। ठीक है, और बाकी ये फिर थोड़ा थोड़ा नंबर अपनी कम दिखाई गई थी, लेकिन मैंने आपको बताया जो बाद में ये 50% वो अपना अबाव करके लेते हैं ना, ठीक है, इंक्लूड, तो वहां पे जो फाइनल मेरिट फिर आपकी बनी थी, उस फाइनल मेरिट के बारे में आपसे बात कर ले रहा हूं मैं, कि अजमेर की जो बिल्कुल फाइनल मेरिट रही थी कैटेगरी वाइज अजमेर की, तो ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी एसटी, जनरल कैटेगरी की 76.91 यानी कि लगभग 77 नंबर पे अपनी यह कट ऑफ रही थी पिछली बार की। ठीक है, और जबकि पिछली बार वैकेंसी अब की बार से अधिक थी, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि पिछली बार भाई आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इसलिए आपको ये वाली जो मेरिट है ये अधिक भी लग रही है।
तो इसलिए हम अपनी जो मेरिट बनाएंगे वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन बनाएंगे, और अपने जो जितने भी सर्चिंग पॉइंट है उन सारी चीजों को मैंने एक साइड रख करके और बिल्कुल पूरे तरीके से एनालिसिस करके ही आपकी मेरिट तैयार करिए बच्चों, देखने में मजा आएगा आपको। ओबीसी 73 नंबर 73.80 पे, एससी कैंडिडेट 66 पे और एसटी कैंडिडेट 57 पे। ये फाइनल मेरिट रही है बच्चों, जो फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूं 2018 की। अब जो दो सीबीटी 2 की मैंने आपको ऊपर दिखाई है और ये है फाइनल, तो इन दोनों में कितना अंतर रहा है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो आपकी 2018 ये तो आपका सीबीटी 2 था ये वाला। अब इसके बाद जो फाइनल आपकी मेरिट लगी है, जो फाइनल रही है आपकी मेरिट, वो आपके सामने ये है, इतनी रही है। तो ये कितनी प्लस हुई है ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, और ये डाटा आपके सामने ये रहा। ठीक है बच्चों, अजमेर की जो जनरल कैंडिडेट की जो मेरिट थी तो वो 17 नंबर प्लस हुई है सीबीटी 2 से फाइनल तक आने में, सॉरी 11 नंबर प्लस हुई है। ठीक है, सॉरी 11 नंबर प्लस हुई है, आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। उसके बाद जो अपना एससी कैंडिडेट है तो भाई यहाँ पे 18 नंबर प्लस हुए हैं फाइनल में नंबर लाने के लिए। एसटी कैंडिडेट के 16 प्लस और ओबीसी कैंडिडेट के भी 16 प्लस, यानी कि एससी एसटी दोनों के दोनों 16 नंबर प्लस होकर मेरिट अपनी बनी है, 16 नंबर प्लस हो गए। क्योंकि यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हो ना, यहाँ पे जो एसटी कैंडिडेट है उसका सीबीटी 2 कितना रहा था, एसटी कैंडिडेट का सीबीटी 2 कितना रहा था, ये अपना अजमेर है, और यहाँ पे एसटी कैंडिडेट का सीबीटी 2 रहा था 31 पे, और 31 के बाद फिर हमारा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है एसटी कैंडिडेट का, तो एसटी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन अजमेर में 57 पे हुआ है, और 31 माह थी, तो इसका मतलब 16 नंबर सीधे सीधे बढ़ी है। और मैंने ये आपको मोटे मोटे अक्षरों में नीचे बताया है कि बिल्कुल भी परेशानी ना हो बच्चों को, किसी भी तरीके की सारी चीजें समझ में आपको आए। तो यहाँ पे 16 नंबर प्लस हुई है एसटी भी और ओबीसी भी। ठीक है बच्चों, तो अब की बार भी अगर मैं ऐसा ही करूं, वैकेंसी में जो अंतर है जनरल में अधिक है, बाकी 100 से कम है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो अगर मैं अब की बार, चलिए वैकेंसी कम है लेकिन फिर भी मैं उतनी ही मेरिट बढ़ाऊं कि यहाँ पे 11 नंबर बढ़ा दूं, यहाँ पे 18 बढ़ा दूं, एसटी में 16 बढ़ा दूं, ओबीसी में 16 बढ़ा दूं, ईडब्ल्यूएस की सबसे लास्ट में बात करेंगे, तो आपकी जो कट ऑफ जो बनती है वो आपकी ये वाली आ जाती है निकल के बच्चों, कि भाई जनरल की फिर तो 77 पे जाएगी, एससी की फिर 52 प्लस जाएगी, एसटी की फिर 41 पे रहेगी, और ओबीसी की फिर 56 पे जाएगी। ठीक है, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पे 9 लिखा है कि ये आपकी मेरिट नहीं रहने वाली है। जहां पर मैंने ये पट्टी लगाई है ये आप लोग सीबीटी 2 देख पा रहे हो, जो अब की बार अपना रहा है 2025 में। 2025 में जो अपना सीबीटी 2 रहा है ना, तो उसकी कट ऑफ आप लोग ये देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो फिलहाल रही है मेरिट, वो अजमेर की आपसे मैं बात कर रहा हूं, अजमेर कैंडिडेट की जनरल कैंडिडेट की 66 पे मेरिट रही है। कितने पे रही है बच्चों? 66 पे। ठीक है, और 66 में पिछली बार देखो 11 बढ़े थे ना मेरिट में, तो अगर मैं 11 बढ़ूं तो ये 77 बैठ जाएंगे। तो मैंने जोड़ के सब पहले से ही आपके लिए रेडी कर रखा है। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरिट है तो वो भाई 66 पे है फिलहाल। ठीक है, और सर एससी कैंडिडेट की ये 34 पे है भाई, एसटी कैंडिडेट की ये भाई 25 पे है, और सर ओबीसी की ये 40 पे है, जो पिछली बार 57 पे थी, ध्यान रखना कितनी थी, 57 सीबीटी 2। उसके बाद फिर ये 40 नंबर पे अपना ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, 40 नंबर पे क्या है अपना ईडब्ल्यूएस। ये चारों कैटेगरी पीछे से बिल्कुल आप लोग जो पिछले वाली वैकेंसी थी उससे कंपैरिजन कर सकते हो, क्या मेरिट रहेगी ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको ईडब्ल्यूएस भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का अलग से बता दूंगा। ईडब्ल्यूएस की ज्यादा नहीं है, यही अपनी 50 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, 74 वैकेंसी के आसपास है अब की बार। ठीक है, तो अब चीजें देखिए कि क्या चीजें अपनी अब पिछले वाली जो हमने मैच करके अब देखी है, जो पूरी की पूरी एनालिसिस करा है बच्चों, तो फाइनल मेरिट का करा है कि भाई आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आपकी इस प्रकार है। जो आपकी फाइनल मेरिट है वो आपकी इस प्रकार है कि भाई क्या अजमेर की फाइनल मेरिट रहेगी, वो ये है। मुझे लगता है कि ये वाली मेरिट बिल्कुल आपको ये लगेगा कि हाँ सर ने बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालिसिस करा है। तो इन चीजों का आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई जो मैं आपको एक कट ऑफ बताने जा रहा हूं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, और आपको क्या लगता है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि ये चैनल अकेला मेरा नहीं है, आप सब परिवार के सदस्य हैं और आपका पूरा हक बनता है मुझे कुछ भी कहने का, कुछ भी अपने बारे में समझने का। ठीक है, कि भाई आपका क्या मानना है कि भाई ये कट ऑफ रह सकती है या नहीं रह सकती है, और आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ रहेगी। तो मैं उस पर भी एनालिसिस करता हूं कि बच्चे ने ये क्यों लिखा, लेकिन उसमें लिखा करो कि भाई
इसलिए सर हम ये सोचते हैं और इसलिए ये मेरिट अधिक रह सकती है, तो वो चीज लिखा करो आप, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर डेली के अपडेट में डालता रहता हूं, जो भी अपना पेपर वगैरह में जो छपता है ना, वो सब जो भी नया नया नोटिफिकेशन आता रहता है वो सब आप लोग टेलीग्राम पे देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं जनरल की मेरिट क्या रहने वाली है अजमेर के अंदर। भाई जनरल कैंडिडेट के अगर आपके 73 नंबर है, 73 नंबर है या फिर 73 प्लस नंबर है, तो आप लोग श्योर मानिएगा कि आपका नंबर 100% आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार बच्चों नॉर्मलाइजेशन था। अब आप बात, अगर आप इस बात पाते हो कि भाई पिछली बार जो मेरिट थी वो 66 पे रही, 11 जुड़ गए वो 77 हो गई या 76 हो गई, सर अब की बार वैकेंसी कम भी है तो क्या 77 प्लस नहीं जाएगी, तो ये बात निश्चित है, मैं 77 प्लस इसे पहुंचा देता, लेकिन तब पहुंचा था जब नॉर्मलाइजेशन ना होता पिछली बार। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो चीजें मैंने एनालिसिस करी है वो बहुत अच्छे तरीके से करी है, ठीक है। तो जनरल की अपनी जो मेरिट रहेगी वो 73 प्लस, एससी कैंडिडेट की 61 प्लस, 61 या 61 प्लस किसी के नंबर है तो नंबर आपका श्योर आ जाएगा। एसटी कैंडिडेट का 56 या 56 प्लस नंबर है तो नंबर आ जाएगा। ओबीसी का 68 या 68 प्लस नंबर है तो दोस्तों श्योर है आपका नंबर आ जाएगा। और ईडब्ल्यूएस सबसे अलग है भाई, तो अगर 62 प्लस नंबर आपके हैं या 62 नंबर है ईडब्ल्यूएस में, तो आपका निश्चित तौर से नंबर इसमें आ जाएगा। तो ये मेरिट मैंने आपको बनाई है, पूरा जो ऊपर आपने देखा है ये पूरा एनालिसिस करके ही ये मेरिट आपको मैंने बताई है, क्योंकि चीजें जो है सारी इकट्ठी हो जाए तो ही मजा आता है मेरिट बताने में। ऐसे भाई मैं कुछ भी वीडियो बना दूं तो उसमें मजा नहीं आएगा बात में। ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है कि सारी चीजें आप लोग समझ सको दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अधिक से अधिक इसे प्यार मिलना चाहिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और जो भी आपका मानना है आप अपने चैनल पर कमेंट कर सकते हो, अच्छे तरीके से अपनी जो है किसी भी प्रकार से आप किसी भी बच्चे के साथ अपनी वार्ता कर सकते हो बच्चों, ठीक है। कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको लगता है सर ने मेहनत करी है तो भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शेयर के साथ साथ आप लोग जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कर लेना, अगर नहीं अच्छी लगी तो मत करना दोस्तों। और सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान है उसको दबा लेना, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और अच्छे तरीके से वीडियो में लेट हो जाएगी लेकिन एनालिसिस बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप लोग अच्छे कमेंट करते हो और चाहते हो कि सर हमारे जोन की भी बननी चाहिए, तो आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं शाम को एक वीडियो डालने वाला हूं, लेकिन अभी तक एनालिसिस नहीं कर पाया कि भाई किसकी मुझे डालनी है। वैसे मैं 2-3 जोन जो है सेट कर रखे हैं कि हाँ भाई इनका एनालिसिस मैं बता सकता हूँ, आधे से ज्यादा मैं कर चुका हूँ। अगर आप लोग कमेंट की संख्या अधिक रखते हो जिस भी जोन की, तो मैं उसी का डाल दूंगा वीडियो। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए, बहुत बहुत सभी का थैंक यू सो मच।